बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन और आज जनाब हम अपना 72वां यौम आज़ादी पूरे जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। ईद का तीसरा दिन ईद कुर्बान के हवाले से बहुत से वो लोग जिन्होंने पहले 2 दिन गोश्त लिया होगा, आज उनके बांटने का दिन हो सकता है। और आज इस शो की ख़ास बात यह है कि एक तो ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है कि हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कौमी खेल हॉकी पर, स्क्वॉश पर, फुटबॉल पर, स्नूकर पर, क्रिकेट पर, जिसके बगैर शायद हमारा शो मुकम्मल नहीं होता। लेकिन आज इस शो में अगर हम बात करें तो आज हमने इस ख़ास शो में जो 2 कॉम्बिनेशन हैं उनमें आज हमने एक तड़का लगाया और वो ये था कि आज हमने अपने मुल्क की उन बहनों को, उन बेटियों को अपने शो में मदऊ किया, अपने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया है जो वाकई पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और आगे आने वाले दिनों में अपनी परफॉर्मेंस से नाम रोशन कर सकती हैं। तो जनाब 1 बाय 1 उनका तारुफ़ कराते हैं। पाकिस्तान की नामवर एथलीट हमारे साथ आज इस शो में मौजूद हैं और आज कम से कम आप लोग ये शिकायत नहीं करेंगे कि याह्या हुसैनी साहब आप क्रिकेट से बाहर नहीं निकलते, हॉकी से बाहर नहीं निकलते। तो वक्त ज़ाया किए बग़ैर आज हमारे शो की जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ़ कराते हैं। वेट लिफ्टिंग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं राबिया शहज़ाद, खुशामदीद कहेंगे आपको, थैंक यू वेरी मच। उनके बराबर में जनाब मौजूद हैं पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद, जिनका टारगेट है जनाब टोक्यो ओलंपिक्स। उनके साथ इस शो में जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की उभरती हुई ऑलराउंडर रामीन शमीम, थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ जनाब मौजूद हैं हमारे साथ इस शो में कुछ कम वक्त में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जुजुस्टो से उनका ताल्लुक, फ़ातिमा इरफान, आपको भी खुशामदीद कहेंगे शो में। और शुरुआत फ़ातिमा आपसे ही करते हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें बच्चियां आ रही हैं लेकिन हमारे मुल्क में शायद इस खेल को इतनी पजीराई नहीं मिली है, लेकिन आई होप कि आज आप आई हैं तो आज सबको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा इस खेल के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसके अलावा ये है कि प्रमोट तो अब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इतना नहीं है लेकिन आगे हो रहा है। इसमें स्पोर्ट्स में आ रही हैं और लड़कियां भी, अगर चांस मिलता है। और लड़कियां तो आ रही हैं लेकिन फ़ातिमा इरफान कैसे आई इस खेल में? क्या इंस्पिरेशन थी आपको? मेरे फादर, अच्छा, उन्होंने, उनकी सपोर्ट, मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट थी। पहले मैं वॉलीबॉल खेलती थी लेकिन फिर मैं यहाँ पे आई मार्शल आर्ट्स में। सबने कहा अच्छा जाओ ट्राई करो मार्शल आर्ट्स। मैं कहा ओके फ़ाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी मार कुटाई से दिलचस्पी आपको? वो गेम्स में तो था लेकिन यहाँ पे चांस मिला मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेजेंट कर रही हूँ अब पाकिस्तान को भी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है ये। चलें ये पूछेंगे आगे चल के कि कहीं किसी की पिटाई तो नहीं की इन्होंने। और इसी खेल से थोड़ा सा मिलता जुलता खेल है, अपनी पावर शो करने वाला खेल है जनाब। इनको देख के तो मुझे लग नहीं रहा कि ये वाकई जो है वेट लिफ्टिंग से ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद है राबिया शहजाद, थैंक यू वेरी मच राबिया। और इतनी छोटी सी आप और इतना बड़ा खेल आपने इंतखाब कर लिया। सबसे पहले आपको और पूरे मुल्क को ईद मुबारक। ये खेल इसलिए क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा मार कुटाई का शौक था। तो कितने लोगों को आपने मारा? और इस खेल के बाद कितना ज़्यादा मारना शुरू कर दिया? बहुत लोगों को मारा है। अच्छा। मैं नर्सरी में थी तो वहाँ पे एक बच्चे का सर थोड़ा सा फाड़ दिया था। थोड़ा सा बस फट गया था सर, मेरी उसमें गलती नहीं है, वो अंदर से जीन्स थे मेरे अंदर से पहले से ही। तो बाकी 4th ग्रेड में मेरी 4 लड़कों के साथ लड़ाई हो गई थी। तो 4 लड़के थे एक तरफ और मैं एक थी, तो अच्छी लड़ाई हुई थी, मज़ा आया था। फिर उसके साथ मैं पापा के साथ रेसलिंग करती थी। तो मेरा ये मार कुटाई, मार धाड़ और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता था। मैं देखती थी यार लड़के ज़्यादा यहाँ पे शो करते हैं अपनी स्ट्रेंथ, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा रिजर्व रहती हैं। तो मुझे ये होता था नहीं, मैंने ये नहीं करना, मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। तो फिर मैंने वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट स्टार्ट किया। ओके। और जनाब राबिया के बराबर में मौजूद हैं पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर। इससे पहले भी हम इनको अपने शो में इनवाइट कर चुके हैं और ख़ास बात यह है कि ये पाकिस्तान की पहली प्लेयर हैं जो इस वक्त आलमी सतह पर बैडमिंटन के 150 की जो कैटेगरी है उसके अंडर आई हैं। इससे पहले पाकिस्तान की कोई प्लेयर नहीं थी जो इस जगह तक पहुंची थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माहूर आप मेरी तस्दीक करेंगी कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल बैडमिंटन प्लेयर हूँ जो कि पहले टॉप 200 मैंने ब्रेक किया, उसके बाद अब टॉप 150 भी मैंने ब्रेक किया। इसके अलावा जितनी भी जो आज तक की फ़ीमेल बैडमिंटन प्लेयर्स रही हैं किसी ने आज तक इस लेवल तक नहीं पहुंची। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल बैडमिंटन प्लेयर हूँ। फर्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और इनके बराबर में जनाब मौजूद हैं राबिया शहजाद, जिनको मार कुटाई का बहुत शौक है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये दोनों बहनें हैं। जी हाँ, माहूर शहजाद और राबिया शहजाद। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो घर में कितनी लड़ाई होती है?
घर में बचपन में हमारी बहुत हाथापाई वाली लड़ाइयाँ होती थी। अच्छा, वो तो बेचारी वैसी मासूम लग रही है। वो मासूम हाँ सही, मैं मासूम हूँ, वो ये पिट जाती थी, वाकई में वो पिट जाती थी। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी वाली बहन है उसके साथ जब हम लोग बहुत छोटे थे तो अच्छा मुकाबला होता था। अच्छा। लेकिन जब मैंने पापा के साथ रेसलिंग अपनी की और काफ़ी स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई तो फिर वो भी नहीं मेरे सामने टिकती थी उसको भी मैं गिराई देती थी। तो मेरा मतलब है बस आप बाहर जाके बता दें कि बुलाऊं फिर राबिया को मैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही सारे लोग She is रिस्पेक्ट very करते quiet, हैं। बहुत ज़्यादा खामोश तो मैं रहती किसी है, से इतना किसी से पंगे लड़ती वंगे नहीं नहीं है। लेती, जो कोई कहता है उसकी बात मान लेती हूँ, और मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ इसकी तरह नहीं कि किसी बात पे अड़ जाऊँ, तो इसलिए मैं लोगों से यानी नहीं घर में भी लड़ाई। डोमिनेट करती हैं ये। हाँ, घर में भी हर जगह ही डोमिनेट कर रही होती है। ये कहती है कि जो मैंने बोल दिया बस वो हो जाए, उसके अलावा कुछ भी ना हो। वरना अब तो आजकल वेट उठा लेती हूँ कि मारने के लिए। नहीं ये ज्यादा इसका अभी तक शोर उसकी मचाने नौबत से ही नहीं सारे पड़ी है। अपने काम करवा लेती उससे है। पहले ही लोग मेरे काम कर देते हैं। चलें दैट्स वंडरफुल, लेकिन अच्छी बात नहीं है, लड़ाई वड़ाई राबिया से आगे चल के मजीद पूछेंगे। और एक और जनाब हमारे साथ एथलीट मौजूद हैं और बहुत कम वक्त में इन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में एक ऑलराउंडर की हैसियत से अपनी पहचान कराई है और हाल ही में पाकिस्तान की टीम में भी शामिल हुई हैं ऑलराउंडर रामीन शमीम। आपको वेलकम करेंगे शो में। और रामीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी गुजरी आपकी ईद? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, और आपको और पूरी आवाम को ईद मुबारक। अभी तक तो ईद अच्छी गुजारी है क्योंकि हम एथलीट्स के पास, हम स्पोर्ट्स वुमेन के पास यही इवेंट्स होते हैं कि हम अपने रिलेटिव्स के पास जाएं, तो अभी तक तो ईद बहुत अच्छी गुजारी है। तो ये Enjoy बताएं, करें। पाकिस्तान टीम में पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त था। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ऑब्वियसली एक ऑनर की बात होती है। पहले लगता था कि इंटरनेशनल लेवल पे जाकर आसानी से क्रिकेट खेल लेंगे जैसे यहाँ खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ का प्रेशर ही अलग होता है। वहाँ पे आपको अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एक्साइटमेंट भी थी, बहुत कुछ सीखा भी है, और इंशाल्लाह ताला अब आगे भी उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो फातिमा, ये बताएं, आपने राबिया की गुफ्तगू सुनी और बड़ी लड़ाई झड़ाई, ख़वातीन कहते हैं बड़ी लड़ाई वाली होती हैं, लेकिन आज राबिया को गुफ्तगू सुन के एक अलग एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं अपने शो में। लेकिन आप ये बताएं कि जैसे आपने जो जुस्टू के बारे में कहा और ये भी एक लड़ाई वाला खेल है, तो आपने इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कितना एक्सपीरियंस किया है? प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे ये फ़ायदा है कि अगर मैं खुद निकलती हूँ, ट्रैवल में खुद करती हूँ, तो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आता है, आपसे अपना डिफेंस कर सकते हो बाहर जाके खुद ही। तो आई कैन से तो आपके कितने बहन भाई हैं? 3 बहन भाई है, मुझसे बड़ी बहन है और अच्छा। एक छोटा भाई है तो मुझसे। और कोई स्पोर्ट्स में आया कोई बहन नहीं, भाई कोई आपका? भी नहीं। कोई भी नहीं आया? कोई भी कोई नहीं। वजह? नहीं, वो थोड़ा पढ़ाई की तरफ है और सबके अपने डिफरेंट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा आप अपने जो जुस्टो के इंटरनेशनल करियर के हवाले से बताएं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने पहली बार पाकिस्तान से बाहर गई हैं, 2018 में आप पहली बार सर्किट में शामिल हुई थी। जी बिल्कुल, मैं 2018 में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड रैंकिंग में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्रोंज मेडल था। और अभी रिसेंटली मैं गई थी वर्ल्ड कप फॉर यूनिवर्सिटी, उसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल था अल्हम्दुलिल्लाह। और रामीन, ये बताएं कि किसको आपने टारगेट किया है एक ऑलराउंडर की हैसियत से? अगर हम पाकिस्तान टीम में बात करते हैं या इंटरनेशनली सतह पर कोई टारगेट आपने किया? जिस तरह राबिया ने बताया कि पहले वो किसी और खेल के साथ थी, आपने बताया मुझे फातिमा ने पहले वॉलीबॉल की तरफ थी, आप डायरेक्ट क्रिकेट में आई या आपने भी 2-3 खेलों का ऑप्शन अडॉप्ट किया पहले? नहीं, मैं पहले, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्रिकेट, लेकिन पहले मैं सक्खर में रहती थी, फिर मैं कराची शिफ्ट हुई, तो वहाँ पे मेरी बहन को क्रिकेट देखने का बहुत शौक था। अच्छा। तो उसने मुझे एक बार कहा कि तुम एक बार मैच देखो, आई एम श्योर कि तुम्हें भी क्रिकेट का क्रेज़ हो जाएगा। और मैंने वो मैच देखा था, 2007 का वर्ल्ड कप था, जो मिसबाहुल हक ने पीछे शॉट खेला था इंडिया के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में, जो इंडिया जीता था। तो वहाँ से मुझे क्रेज़ हुआ था क्रिकेट देखने का। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्रिकेट खेलना भी शुरू किया था। तो स्टार्ट ही मैंने बस क्रिकेट ही किया, किसी और स्पोर्ट्स में कभी नहीं गई। तो सक्खर में कैसे एनवायरनमेंट है बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए क्रिकेट के हवाले से? नहीं, सक्खर में ऐसा कोई भी क्रिकेट के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। अभी रिसेंटली वहाँ पर ट्रायल्स हुए हैं जोन्स के लिए, स्कूल वगैरह के टूर्नामेंट के लिए वहाँ ट्रायल्स हुए हैं, लेकिन जब मैं थी सक्खर में वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। और वापस आपकी तरफ आते हैं और बड़ी क्वाइट हैं जिस तरह राबिया, आपकी छोटी बहन ने कहा, क्योंकि आपके हिस्से की भी गुफ्तगू मेरे ख्याल है राबिया ही कर लेती हैं। तो ये बताएं, ईद कैसी गुजरी आपकी?
ईद बहुत अच्छी गुजरी। पहले दिन हमारे घर में दावत थी तो सारे लोग जमा हुए थे, तो सबके साथ बातें करके मिलकर खाना खा के बहुत मज़ा आया। फिर सेकंड डे हम लोग बाहर एक रेस्टोरेंट में चले गए थे, तो वहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया। तो आज ईद का थर्ड दिन और तो ये भी अच्छा ही गुजर है कि यहाँ पे आ गए और सुबह में हमने उस जश्न आज़ादी भी खूब मनाया है, सड़कों पे निकले, सीयू गए थे, तो काफ़ी अच्छा दिन गुजरा। तो कहीं इनवाइटेड थी आप, क्योंकि आप भी सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हैं, कहीं किसी जगह बुलाया गया आपको? ये जो ईद के दिन होते हैं वो सिर्फ फैमिली के लिए मैं मखसूस कर देती हूँ कि सिर्फ फैमिली, क्योंकि फैमिली के गैदरिंग्स में इतना जाना होता है तो कहीं और जाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं इवन फ्रेंड्स को भी बोल देती हूँ कि मैं नहीं आ सकती कहीं भी, क्योंकि जो जितना भी टाइम होता है मैं सारा अपनी फैमिली को देती हूँ कि रिलेटिव्स होते हैं उनके घर आना जाना होता है, तो सारा टाइम उसी में। आपका बहुत शुक्रिया, ईद के तीसरे दिन आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। राबिया ये बताएं, वैसे तो आप बड़ा लोगों को डराती हैं, जानवर से आप कितना डरती हैं? क्या लेकर आई? गाय लेकर आई, बकरा लेकर आई, दुम्बा लेकर आई, क्या किया? उसको तो नहीं मारा आपने? वैसे मैं किसी को डराती नहीं हूँ, लोग खुद डरते हैं अगर तो वो उनकी मर्ज़ी है, मैं किसी को डराती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, बचपन में बहुत ज़्यादा शौक़ था, इतना ज़्यादा बकरों का शौक़ होता था। गाय का तो कभी भी शौक़ नहीं हुआ, बकरों का शौक़ होता था। तो हम इवन मंडी तक भी मैं जाती थी पापा के साथ। अच्छा। बकरे लेने। तो लेकिन उसके बाद फिर जैसे स्पोर्ट्स में आए तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं कि आपने ट्रेनिंग करनी है, टाइम पे रेस्ट करना है, प्रॉपर टाइम पे ट्रेनिंग करनी वगैरह, तो फिर प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, फिर वो भी नहीं हमारा एडवेंचर रहा। अब ये है इतना ज़्यादा शौक नहीं है मुझे बकरों का, तो मैं दूर रहती हूँ। इस ईद पे कुर्बानी, इस ईद पे मैंने खाया है बिकॉज उससे पहले मैं डाइट पे थी, मैंने 4 kg लूज़ किया, मैंने छोटी ईद से बड़ी में के दरमियान 4 kg लूज़ किया बॉडी वेट, बिकॉज मैं अपना कैटेगरी चेंज करी थी। तो मैं डाइट पे थी और ज़्यादा जब हम डाइट पे होते हैं तो हम प्रोटीन ही खा रहे होते हैं, चिकन खा रहे होते हैं नॉर्मली। लेकिन इस ईद, क्योंकि ईद पे हमें मौका मिलता है कि हम मीट वाली प्रोटीन, मतलब ये बकरे के गोश्त की प्रोटीन खा लें, तो मुझे उसमें बड़ा मज़ा आया। तो वैसे तो काफ़ी जो मेरे इर्द गिर्द लोग होते हैं वो अवॉइड कर रहे होते हैं कि रेड मीट है। आई गेस इसका कार्डियो स्पोर्ट है, उसको लगता नहीं है, वो भाग दौड़ में उसका सारा खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा वेट फिर भी इससे ज़्यादा ही है। अच्छा, हमारा कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है इसमें, इस बात में बड़ा कंपटीशन होता है कि अच्छा तुम्हारा वेट कितना चल रहा है, तुम्हारा बॉडी वेट कितना चल रहा है, और इसकी भरपूर कोशिश होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खिलाए ताकि मेरा वेट और बढ़ जाए। अभी आप किस कैटेगरी में? मैं अभी पहले जो मैंने लास्ट ईयर कॉम्पिटिशंस खेले थे वो 55 बॉडी वेट कैटेगरी में थे, लेकिन तब भी मेरा बॉडी वेट 53 था। तो मैं जब गेन करती थी, मैं 54 या 55 तक आती थी, तो लोग मुझे कहते थे उफ तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, तुम अजीब, तुम ना काफ़ी वो बल्की हो गई हो। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज आई गेस हमारे पाकिस्तान में एक वो भी है, लोग चाहते हैं कि आप स्लिम एंड फिट हो और आप साथ में वेट भी उठा लो। तो आई वाज लाइक ठीक है, यही सही है। तो मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, 4 kgs मैंने लूज़ किया एंड आई चेंज माई कैटेगरी। बिकॉज अगर मैं 55 में खेलना चाहती हूँ तो मेरा वेट कॉम्पिटिशन से पहले 56-57 होना चाहिए, ताकि मैं फुल मसल्स का एडवांटेज ले सकूँ। तो मैंने कहा नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल, यहाँ तो 1 किलो भी बढ़ाओ तो फिर सारे लोग, सारे ख़ानदान वाले, सारे रिश्तेदार कहते हैं ये क्या हो गया, एकदम से इतना वज़न आ गया। तो मैंने उसको लूज़ किया एंड आई एम बैक टू लाइक लोअर कैटेगरी 49। चले फातिमा, जिस तरह राबिया ने बताया कि उन्होंने तो थोड़ी सी जो है वो परहेज़ नहीं किया और डाइट पे कंसंट्रेट नहीं किया, पूरा लुत्फ़ उठाया उन्होंने ईद उल अज़हा का। आपकी कौन सी कैटेगरी है जो जुस्टू में, और आप इतना ख्याल रखती हैं अपनी डाइट का? बिल्कुल, डाइट का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वेट भी हमने कम करना है। तो आप किस तो कैटेगरी में? मैं पहले -55 में खेलती थी। अच्छा, तो अब 52 में या 57 वो अभी होता है, ये ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे हो जाता है जी। तो पहले मैं 55 में थी, अब कैटेगरीज चेंज हुई हैं, तो अब मैं 52 में भी खेल सकती हूँ और 57 में तो भी। इस ईद को कितना एंजॉय किया आपने? ईद को बहुत एंजॉय किया, सबके साथ, फैमिली के साथ, और बिल्कुल मैं इन सबके साथ एग्री करूँगी कि वाकई हमारे लिए यही होता है। बाकी ट्रेनिंग, स्टडीज़ और टाइम नहीं दे पाते हम किसी और को, सिर्फ ऐसे कुछ मखसूस इवेंट होते हैं जिसमें हम सिर्फ फैमिली गैदरिंग हो जाती है, सबके साथ एंजॉय करते तो हैं। जानवर का जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह राबिया ने बताया बचपन में जाती थी, Same. अब आप ये बताएं कि आप गई अपने, क्योंकि बिल्कुल, 3 बहन मेरा भाई हैं, या जब घर आते तो जब अपने जानवर के साथ ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड किया? नहीं, अब जब से स्पोर्ट्स में है तो फिर इतना नहीं टाइम दे पाते। पहले अच्छा। बाकी बचपन में बहुत ज़्यादा शौक होता था, मंडी जाते थे, खुद लेके आते थे, सारा जाना, एंजॉय करना। लेकिन अब तो होता है नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता। अब भाई है टेक केयर करने वाला, वो बड़ा हो गया, वो खुद टेक केयर करता है। तो रामीन ये बताएं कि आपने सुना राबिया की गुफ्तगू, माहौर की गुफ्तगू, फातिमा की गुफ्तगू, तो ये तो आपसे पूछना बेकार है कि खाने वाने का शौक है नहीं? आपको देख के तो नहीं लग रहा। नहीं, मुझे शौक बहुत है लेकिन मुझे कभी लगता तो ही जाता नहीं किधर है है। खाना? यही सबका सवाल यही होता है कि जाता कहाँ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है।
मेरा वेट एक ही जगह है, ना बढ़ता है ना उससे कम होता है। तो ये तो अच्छी बात है कि स्पोर्ट्समैन के हवाले से आप जी बिल्कुल। तो अभी आपका कैसा रहा फिटनेस का जो आपका कैंप हुआ पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, तो आपके साथ कराची में कौन कौन था? मेरे साथ जवेरिया रऊफ, उमैमा सुहेल, मुनीबा अली, कायनात, मैं और बाकी जूनियर प्लेयर से माहम तारिक भी मौजूद थी। तो कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा रहा, सबने माशाल्लाह से टेस्टिंग बहुत अच्छी दी, सबने इम्प्रूव किया, कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो टेस्टिंग में फेल हुआ हो। हमारे 3 मार्क्स थे, या तो मिनिमम या गुड या एक्सीलेंट, तो हर लड़की ने या तो गुड टच किया या एक्सीलेंट टच किया, कोई भी फेल नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान टीम से खेलने के बाद क्या तब्दीली है यार? पाकिस्तान टीम से खेलने के बाद एक माइंडसेट चेंज हुआ है। पहले एक लिमिट में था सब कुछ, अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली हूँ मैं, अब अपने आप को टफ टाइम देने की कोशिश की और टफ टाइम दे रही हूँ। चला जनाब, आज के इस ख़ास शो में ईद उल अज़हा के तीसरे दिन का ये ख़ास शो कर रहे हैं। हमारे साथ आज की हमारी जो ख़ास मेहमान हैं राबिया शहजाद, माहूर शहजाद, फातिमा इरफान एंड रामीन शमीम। मज़ीद इनसे गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।